गरीब थे उनको देख लो, गरीब अमीर बन गए, धनी निर्धन बन गए। ये तो चक्र चल रहा है। क्यों? अगर धनी सतर्क नहीं रहे तो गरीब बन गए, और गरीब अगर अलर्ट हो गए तो अमीर बन गए। ठीक है, बढ़िया हो गए। और दौलत फानी दुनिया फानी किसकी सगी भाई, दौलत फानी दुनिया फानी किसकी सगी भाई। कल था राजा आज भिखारी दौलत कहाँ गई। सुनो रे लोगों कल की तो आज ना रही। सुनो रे लोगों कल की तो आज ना रही। कहते दोनों फानी है, दौलत भी फानी है और दुनिया भी फानी है। आप सब बहन भाई देखो, मित्र थे टूट जाते हैं, जो दूर थे वो नजदीक आ जाते हैं। ये तो दौलत फानी दुनिया फानी किसकी सगी भाई। और कल था राजा आज भिखारी दौलत कहाँ गई। पड़ोस में नीम राणा स्टेट के महाराजा थे, हमने देखा उनको दौलत नहीं थी। अंतिम दिनों में वहां कुछ नहीं था। कई बार मैंने एक बार मजाक में कहा, माँ जी रानी जी थी उनकी, और माँ जी आपकी तो स्टेट थी बहुत बड़ी, कलेगा बहुत बड़ी स्टेट थी, और चौहान की तूती बजती थी। उस माता जी के शब्द कि नीम राणा, राणाओं में चौहान और वनस्पतियों में नीम, ये राजा होते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, अंतिम दिनों में उनकी दयनीय हालत, कर्जा था। दौलत फानी दुनिया फानी किसकी सगी भाई। और कल था राजा आज भिखारी दौलत कहाँ गई। वो कहाँ गई दौलत? सने नहीं किया उसने, मेरा मालिक है इसके पास नू नहीं, जेब कतरा काट ले तो वाहों की बन जाए। अब किसी के जेब में है, हेडमास्टर साहब की में से जेब वाले ने काट लिया, 2000 रुपए थे वो उसके हो गए। उसने रो भी नहीं बचाया, हेडमास्टर साहब का हूं मैं। हाँ, वो तो उसका हो गया तुरता फुर्ती। वो योजना बनाने लगा, उधर से इधर जाना, इधर से। दौलत भी किसी के नहीं होती है। और एक दौलता खड़ा हुआ करता दौलता। एमपी में वो हमारे एक स्वामी जी के भी भक्त थे बिजनौर में, जो वो कहा करता, महाराज मैं दौलता नहीं दुलकता हूं। कैसे? आगे को लात मार दो और पीछे को मार दो, दोनों तरफ लात जरूर खानी है। वो काणे थे जो स्वामी जी ने कहा करते, अरे तू तो समदर्शी परमात्मा ने बना दिया, इब तू कहीं ना पड़ो गैर क्यों देखा, एक ही तो आंख से। हाँ, सबने एक निगाह से देखा कर। तो वो कहा करते, बोले जी मैं तो दौलता नहीं दुलकता हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं दौलत फानी दुनिया फानी। और कितनी अगला उदाहरण देते हैं, आशा बड़ी जिंदगी थोड़ी। आशाएं नाना प्रकार का है और जिंदगी थोड़ी सी है। इसी में पच पच खलक मुई सारी जनता जनार्दन काल की चक्की में दले जा रहे हैं। बचाव चाहते हो तो वो कहते हैं सुमरन कर ले ओम नाम का, जग में सार यही। अरे तू प्रभु का चिंतन मनन कर ले, जो तेरी इस गाड़ी को ठेल रहा है, जिसके कारण तेरा हर स्पंदन हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा विचार कर ले। जिसने तुझे सब कुछ दिया और तेरे से कुछ नहीं लिया, नैष्टिक जी कह रहे थे जिसने सब कुछ दिया और हम उसको भूल जाए। अब बताइए इससे बड़ा क्या अपराध होगा। इसलिए आशा बड़ी भर्तृ जी ने लिखा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, कालोन यातो वयमेव याता, तृष्णा जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम इस शरीर के हर प्रक्रिया को देखते देखते वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन हमारी तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। भगवान भोगता वयमेव भुक्ता, हमने भोग नहीं भोगे, हम भोगने में असमर्थ हो गए, हम भोगने में फेल हो गए, भोग नहीं सकते। और कालों ने या तो वयमेव याता, हमने समय नहीं बिताया, हमारा इस समय आ गया, हम किनारे पर पहुंच गए। तपोन तप्तम
वयमेव तपता, हमने तप नहीं किया, अब तप करने में हम ही असमर्थ हो गए। और फिर भी तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारी इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। इसलिए इच्छाओं को यही थोड़ा थोड़ा कम करते चलो। सब इच्छाएं रख लो, पहले इच्छा हो और वो सब इच्छा हो, अच्छी इच्छा हो उनको कर लो, और बुरी हो उनको दबा दो, छोड़ दो, कुछ भी कर लो। हर कचरे का खाद बनता है। गांव में से, घर में से जो कूड़ा कबाड़ निकलता है उस सब का खाद बन जाता है कुंडी में। ऐसे जो बुरी है उनका भी खाद बना लो, उनको दफना दो, उनको मिटा दो, उनसे उनका गला गुड़ू के बढ़िया खाद कर लो। खाद आपकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा। जो खाओगे उसका खाद बन जाता है। खाद को खेत में डालो, फिर खाद्य पदार्थ बन जाता है। इस न्याय के अनुसार ये सब क्रम चलता हुआ आ रहा है। ये बाबा कहता स्वामी जी का अंतिम समय में 8 पंक्तियों में उनके अपने जीवन का सार था, और वो सार ये था, मानव जीवन को सफल बनाना हो तो